नमस्कार। कैंसर सर्विक्स, गर्भाशय या बच्चादानी का मुंह का कैंसर इंडिया में सेकंड कॉमन कैंसर है इन फीमेल्स। वर्ल्ड वाइड ये फोर्थ कॉमन कैंसर है इन फीमेल्स। दुनिया के 20% कैंसर सर्विक्स पेशेंट इंडिया से हैं। हर 7 मिनट बाद एक कैंसर डेथ, 1 घंटे में 8 डेथ्स, 24 घंटे में 200, साल भर में 1 साल में 75,000 से ज़्यादा कैंसर डेथ्स कैंसर सर्विक्स से एट्रीब्यूटेड है। इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉन्स्टर किस तरह से पेश आता है। कहने का भाव है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी रहती है कैंसर सर्विक्स की। सबसे पहले ये मैं बताऊं कि इसको साइलेंट कैंसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है। एबनॉर्मल सेल से लेकर फुल फ्लेज कैंसर सर्विक्स बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये वो ड्यूरेशन है, इस दौरान अगर किसी पेशेंट की स्क्रीनिंग, नॉर्मल स्क्रीनिंग की जाए तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर इन द अर्ली स्टेज, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। और 5 इयर्स मैं बताऊं कि 5 साल का सर्वाइवल रेट एज हाई एज 93% है, जबकि एडवांस स्टेजेस में ये सर्वाइवल रेट 15 to 20% रह जाता है बेस्ट पॉसिबल सेंटर्स में। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? जैसे मैंने बताया कि शुरू के फेसेस में, जैसे अर्ली स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है और ये 35% से ज़्यादा होते हैं। इन स्टेजेस में पेशेंट को हमने पिकअप करने के लिए स्क्रीनिंग बेस्ट है। स्क्रीनिंग हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक जो कॉमनेस्ट और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस जो मैं कहूँगा वो है पैप स्मीयर, जिसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी 82% तक है। अब इसके साथ साथ जैसे LBC लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस DNA डिटेक्शन करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं विद एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, आयरन, और कॉल्पोस्कोपी भी की जाती है। कॉल्पोस्कोपी के रिजल्ट्स डिटेक्शन जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है वो 95% से ऊपर है। अब थोड़ा सा जैसे एडवांस होता है कैंसर, तो सिम्टम्स जो है आने लगते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, 2 पीरियड्स के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। पोस्ट कार्टल संभोग के बाद या पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, जैसे 45 के बाद जब मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, 1 साल के लिए अगर बंद रहे तो हम मीनोपॉज बोलते हैं। इस मीनोपॉज के बाद अगर स्पॉटिंग जब ब्लीडिंग होती है तो वो कैंसर सर्विक्स का पेशेंट हो सकता है। उसको डायग्नोसिस की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। अब इसके साथ अगर कुछ पेशेंट्स को अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ना हो तो डिस्चार्ज एक बहुत कॉमन है। डिस्चार्ज वो वाटरी भी हो सकता है, थिक हो सकता है, मिक्वायड हो सकता है और ब्लड स्टेन्ड हो सकता है। कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि उनको छोटे बिट्स जैसे टिश्यू बिट्स आ रहे हैं इन डिस्चार्ज। तो बेसिकली कैंसर सेल्स जो होते हैं ये बड़ा फास्टली ग्रो कर रहे होते हैं और इनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। विद द रिज़ल्ट जब ऑक्सीजन कुछ सेल्स में कम पड़ने की वजह से सेल्स की डेथ होती है और वो हम नेक्रोसिस, वो टिश्यू नेक्रोस हो जाता है। नेक्रोसिस जो है वो बिट्स के रूप में डिस्चार्ज में आता है और उसकी स्मेल जो है मेलेड्रस होती है, वो रॉटन मीट के साथ कंपेयर की गई है। अब चूँकि एक कैंसर है तो कैकिक्सिया इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कैकिक्सिया में ओवरऑल भूख बंद हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, अनीमिया होने लगता है, बॉडी में कई दफ़ा स्वेलिंग्स, जनरलाइज स्वेलिंग, फ्लूइड रिटेंशंस होने लगती हैं। जब एडवांस स्टेजेस आती हैं तो उसमें लिवर फेलियर और किडनी फेलियर की वजह से पानी भरने लगता है शरीर के अंदर। ग्राइन रीजन में और नेक रीजन में छोटी गांठें, लिम्फ नोड्स जो है वो कुछ पेशेंट्स बताते हैं, कंप्लेंट के रूप में आते हैं जब एडवांस स्टेजेस होती हैं। जनरलाइज पेन्स रहती हैं। तो पेन जो स्पेसिफिकली पेन है वो पीछे बैक में, थाइज में, लेग्स में और पेल्विक एरिया में प्रेशर सिम्टम्स की वजह से और नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। अब कैंसर सेल जैसे कैंसर एडवांस करता है तो आगे यूरिनरी ब्लैडर है। ब्लैडर सिम्टम्स में पेनफुल मिक्चुरेशन, जैसे यूरिन पास करते पेन होना, यूरिन में ब्लड आना, एडवांस स्टेजेस में
यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाती है। इनकंटिनेंस में क्योंकि नर्व्स और मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होने की, कैंसर सेल्स उनकी इन्वॉल्वमेंट करने की वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस। अब पीछे मल द्वार रेक्टम है, तो रेक्टल सिम्टम में कॉन्स्टिपेशन हो सकता, कब्ज हो सकता है, अल्टरनेट डायरिया हो सकता है, लूज हो सकता है। एडवांस स्टेजेस में रेक्टल इनकंटिनेंस जैसे मसल्स और नर्व्स जब इन्वॉल्व हो जाएं तो स्टूल पासिंग पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये सिम्टम हो सकते हैं। पेनफुल कोर्स डिस्पेरोनिया जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक इसका सिम्टम है। अब दोनों पाँव में सूजन एक कॉमन प्रेजेंटेशन है कैंसर सर्विक्स की, क्योंकि लिम्फेटिक्स एडवांस स्टेजेस में, क्योंकि लिम्फेटिक्स जो है कैंसर सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, सो सोजिश होने लगती है, पाँव में सोजिश होने लगती है। ये सोजिश टांगों में भी हो सकती है, दोनों टांगें ही इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन देखा गया है कि लेफ़्ट लोअर लिम्ब जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सोजिश ज़्यादा देखी गई है। मेथ्रोनर सिंड्रोम करके हम अपने से बोलते हैं, क्योंकि जो राइट इलाइक आर्टरी है वो प्रेस करती है लेफ़्ट इलाइक वेन को, सो उससे जो ब्लड का बैक फ्लो टुवर्ड द हार्ट रुकता है और डीवीटी वगैरह हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे क्लॉट्स बनने लगते हैं, धब्बे बनने लगते हैं वेसल्स में, और लेफ़्ट लेग में सोजिश हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे ये मैंने बताया आपको कि कैंसर सेल क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस ब्लड में रिलीज करते हैं और कुछ कैटाबॉलिज्म इंड्यूसिंग प्रोटीन्स, जिसकी वजह से कैकिक्सिया मैंने बताया कि वज़न कम होने लगता है, बॉडी के जो मसल के अंदर प्रोटीन्स हैं वही बॉडी यूटिलाइज करने लगती है, सो एक रन डाउन नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में बॉडी जो है वो चली जाती है। सो ये सब कुछ एक सिम्टम्स हैं जो कॉमनली कैंसर सर्विक्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं। तो मैं फिर इंसिस्ट करूंगा कि कैंसर सर्विक्स एक प्रिवेंटेबल है, डिजीज़ है। अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में या अर्ली 2 में अगर पेशेंट आता है तो प्रोग्नोसिस उसका बहुत अच्छा है। 5-year सर्वाइवल रेट इज़ एज हाई एज 92-93%। और यही पेशेंट अगर एडवांस स्टेजेस में आता है तो सर्वाइवल रेट 10-15%, 5-year सर्वाइवल रेट 10-15% रहता है। तो इसके लिए रेगुलर स्क्रीनिंग, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्क्रीनिंग किस तरह से की जाती है और उसको मैनेज, कैंसर सर्विक्स को किस तरह से मैनेज करना है। थैंक यू।